Welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Principle of Inheritance and Variation of Class 12th. आज हम इसके पार्ट 2 में जो अपना टॉपिक था ना, पिछला हमने किया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके बचे हुए क्वेश्चन इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, एक आदमी है, उसका क्या है भाई, ब्लड ग्रुप ए है, उसने शादी की किससे, वुमेन से. ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप बी है. तो ये कह रहा है कि व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, तो उनके जो बच्चों के पॉसिबल ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक का क्या है ए और एक का क्या है बी, तो सारे के सारे ब्लड ग्रुप पॉसिबल है कि उनका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है. अब कैसे हो सकता है, तो एक बार थोड़ा समझा देती हूँ. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो मैन है उसका जो है वो हमने मान लिया, चलो ब्लड ग्रुप है आई ए है और फीमेल का आई बी है. तो भाई क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? हो सकता है कि मैन के पास आई ए और आई ओ हो, मीन्स आई ए और आई ओ हो, और दूसरा कंडीशन हो सकती है कि इसके पास आई ए और आई ए प्रेजेंट हो एलील्स, और इसमें भी यही कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है इसके पास ये प्रेजेंट हो और या फिर ये प्रेजेंट हो. ठीक है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में जो है इसका तो ए ब्लड ग्रुप आएगा और इसका जो है वो बी ब्लड ग्रुप आएगा. तो जब दोनों का हम क्या करेंगे, निकाल के देखेंगे, मीन्स ये लेंगे और ये लेंगे, तो यहाँ से हम सोल्व करके देखेंगे तो हमारा ऑप्शन में ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा, ओ भी आएगा. तो सिंपल सा है. तो जब किसी में ए है और फीमेल का बी है या कोई भी पार्टनर है उनका ए या बी है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं तो उसमें हर टाइप के ब्लड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है अपना ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों ब्लड ग्रुप दे रखे हैं. ठीक है, सो अपना ऑप्शन ए है, ध्यान रखो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 2 पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप मैरी एंड हैव सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, these children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group in 1:2:1 रेशो. ये कह रहा है कि भाई कोई पर्सन है, उनका AB ब्लड ग्रुप है, उन्होंने शादी कर ली और उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो A ब्लड ग्रुप के, AB के और B के आए हैं इस रेशो में. ठीक है, तो मॉडर्न टेक्निक जो है प्रोटीन इलेक्ट्रोपोरेसिस की, उसने रिवील किया कि जो ए और बी अपने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, मीन्स ए बी में प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, जिनका ए बी ब्लड ग्रुप होता है. तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये कुछ नहीं, ये बकवास है. क्या है ये? घुमा रखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, घुमा रखा है. सिंपल सी बात ये है कि कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है. कोडोमिनेंस क्या कहती है? कोडोमिनेंस ये कहती है कि जो अपने एलील्स होते हैं, मीन्स ए और बी हैं, तो कोई भी इनमें से डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं करेगा. ठीक है, ये दोनों आपस में क्या रखती हैं, ये प्रोटीन्स रखती हैं, ये ए का ये बी का. ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि दोनों डोमिनेंट रिसेसिव हो रही है कोई सी. तो यहाँ पे जो है कोडोमिनेंस यूज़ होगा. पार्शियल डोमिनेंस ऐसा कुछ नहीं होता है. कंप्लीट डोमिनेंस, तो डोमिनेंस और रिसेसिव का तो मैटर ही नहीं है. दोनों डोमिनेंस एक टाइप से शो हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ कोडोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसा भी कुछ शो नहीं हो रहा है. ठीक है, फिर किसी ने कम्प्लीटली डोमिनेंट किया ही ना हो. सो अपना राइट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा. तो ये कुछ नहीं, घुमा रखा था ये क्वेश्चन, आंसर तो वही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच आइडिया इज डिपिक्टेड बाई ए क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट. भाई जो F1 जनरेशन है वो रिजेंबल करती है बोथ द पेरेंट्स. तो ऐसा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में तो नहीं होता है, वो कोडोमिनेंस में देखने को मिलता है. उसमें जो दोनों हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पर क्या करती है, नो डोमिनेंस एंड रिसेसिव इफेक्ट, कोई उनका कुछ नहीं होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव इफेक्ट कुछ नहीं होता है. तो दोनों इंडिपेंडेंटली जो है वो डोमिनेंस शो करती हैं. ठीक है, सो ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, जिसमें वो बिल्कुल F1 जनरेशन जो अपनी पेरेंट्स की तरह रिजेंबल होती है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो बिल्कुल अलग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, और कंप्लीट में भी ऐसा नहीं होगा. सो राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि F2 जनरेशन इन अ मेंडेलियन क्रॉस शोड दैट बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर सेम एज 1:2:1. इट रिप्रेजेंट अ केस ऑफ. भाई ये जो है वो आपको NCERT में बिल्कुल अच्छे से देखने को मिलेगा. तो वहाँ पे अगर किसी ने NCERT अच्छे से पढ़ रखी है तो उसको पता है किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये केस किस में देखने को मिलता है हमको, वो भी F2 जनरेशन के लिए. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड भी गलत, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस यस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. ठीक है, फिर कह रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस इज कैरीड आउट टू. टेस्ट क्रॉस जो है वो कैरी किया जाता है, मीन्स टेस्ट क्रॉस क्या काम करने के लिए आता है,
सो ऑब्वियस सी बात है, तो जीनोटाइप किसी भी अननोन प्लांट का डिटरमाइन करता है, कोई भी F2 जनरेशन में जो उसका जीनोटाइप हमको नहीं पता तो उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। सो एक टोल प्लांट है तो हमको उसका जीनोटाइप नहीं पता कि ये जो है वो प्योरली होमोजाइगस है या प्योरली हेट्रोजाइगस है, लाइक वो उसके अंदर ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे प्योरली तो नहीं आएगा, हेट्रोजाइगस ही बोलेंगे, इसमें प्योर बोल सकते हैं। तो हाँ, ये इसके जीनोटाइप को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है किसके साथ, वो रिसेसिव जो है अपनी पेरेंट या कोई भी रिसेसिव मटेरियल प्लांट जो है वो लिया जाता है, ठीक है, उसके साथ इनकी क्रॉस की जाती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस, इसमें जीनोटाइप के बारे में डिटरमाइन करना है, बाकी के ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग। ये फिर से वही आ गया, किसके मतलब ये कह रहा है कि ड्रोसोफिला में या प्लांट में करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो बिटवीन टू जीनोटाइप रिसेसिव ट्रेट, ऐसा थोड़ी ना होता है, दोनों जीनोटाइप वो भी रिसेसिव की, कहाँ से, ये तो अन्याय है। बिटवीन टू F1 हाइब्रिड, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। द F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप, तो क्या ये आंसर थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा नहीं, सारा ही सही है, ठीक है। इन्होंने देखा F1 हाइब्रिड है, बिल्कुल सही बात है। उसके साथ क्या करेंगे हम, रिसेसिव जीनोटाइप लेंगे, वही तो होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है, पढ़ाया नहीं है क्या, वही तो होता है टेस्ट क्रॉस। डी वाला ऐसा कुछ नहीं है, डोमिनेंट के साथ हम कहाँ से करेंगे भाई, वो टेस्ट क्रॉस थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, इट हैज़ 3 एलील्स, ओके। तो ये कह रहे हैं ABO ब्लड ग्रुप है ह्यूमन की, वो कंट्रोल की जाती है बाई जीन आई, इसके पास 3 एलील होती है, IA, IB और I, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट एलील हमको दे रखी है और ये क्या बनाती है, तो ये 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप बनाती है। आप बोलोगे कैसे बनाती हैं, तो चलो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, बट पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि हाउ मेनी फिनोटाइप का नकर, जीनोटाइप मीन्स जीन्स, ठीक है, फिनोटाइप मतलब बाहर से, मीन्स दिखेगा कैसे ये, तो आप सबको पता है फिनोटाइप जो है इसके 4 टाइप के होते हैं ना, या तो A मिलेगा या B मिलेगा या AB मिलेगा या O मिलेगा, बट जीनोटाइप की बात करें तो A के अंडर क्या हो सकता है, A के लिए जीन एलिस जो है वो IA भी हो सकती हैं और IA IB हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही B के लिए भी 2 बनेंगी, इसके लिए IA और IB बनेगी और इसके लिए II बनेगी, तो मीन्स ओवरऑल एक इसके लिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 4 और 6, तो टोटल 6 तो हमारे जीनोटाइप बनते हैं और 4 जो है फिनोटाइप बनते हैं। सो राइट ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है C में, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाई, ये कह रहा है कि जो जीनोटाइप है वो हम प्लांट का शो करते हैं द डोमिनेंट फिनोटाइप, तो किससे डिटरमाइन किया जा सकता है। सो राइट ऑप्शन इसका फिर से वही हो जाएगा, ये तो डिटरमाइन के लिए पूछ रखा है कि हमको क्या करना है जीनोटाइप वगैरह के लिए। सो टेस्ट क्रॉस इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो टेस्ट क्रॉस के बिहाफ पे पूछ रखे हैं, ठीक है। सो गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम दूसरा इसका जो आगे वाला टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके शायद 2-3 पार्ट और बन सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड थैंक्स अ लॉट ऑफ